या खाना चाहते हैं शाही पनीर, मैं दोनों आइटम्स ले रहा हूँ। वो कहते हैं घर पे यही बनेगा, क्या आपको बर्दाश्त होगा? 5 दिन खा लोगे आप, 6 दिन खा लोगे, 7वें दिन आप भी झंडा उठाओगे कि पापा मैं नहीं खाऊंगी। अगर किसानों का कानून बन रहा है तो आप हम पर थोप नहीं सकते। हमें पूछ के बुलाओगे ना, आपके ही बच्चे हैं ना, मूछ का सवाल क्यों कि मूछ नीची हो जाएगी? नहीं होगी मोदी जी, नहीं होगी अमित शाह जी, मूछ आपकी नीची। आप अपना बच्चों का ध्यान रखो। कानून गलत बन जाते हैं, गलती तो हम भगवान की भी निकाल देते हैं, तो आप तो फिर उसके रचे हुए इंसान हो, आपसे भी गलती होगी तो क्या होगा? गलती मानो, इससे आप और ऊपर जाओगे हमारी नज़रों में भी और सारी विश्व की नज़रों में भी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कानून वापस होने चाहिए, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। मैं फिर इस बात को एक्सटेंड इसलिए कर रहा हूँ, आप कहोगे कि सरदार जी ने बोलना शुरू किया तो बोलते ही जाना, क्योंकि यहाँ दर्द है। हम फैक्ट्री ओनर्स हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, हम सारे जितने हैं 100-100 मीटर की हमारी फैक्ट्रियाँ। कोई भी चीज़ हम अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं, उसका रॉ मटेरियल, उस पर इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगी, पैकिंग चार्जेस क्या लगे, मेरे वर्कर की सैलरी क्या हुई, वो हम लगा देते हैं कॉस्ट प्राइस। उसके बाद आते हैं हम उसकी सेलिंग प्राइस पे। वो सेलिंग प्राइस हर फैक्ट्री ओनर, मैं अपनी फैक्ट्री में खुद तय करता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट कितने का बिकेगा। हम लोगों को तो ये ज्ञान ही नहीं था कि जो किसान सारी ज़िंदगी अपनी लगा देता है, धूप बारिश सर्दी कुछ नहीं देखता, उसका प्राइस गवर्नमेंट तैयार करती है, वो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे सकती, तो धिक्कार है ऐसा। हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस खुद तैयार करते हैं ना, कि मेरे का प्रोडक्ट ये पड़ा 100 रुपये का, तो मैंने इसको 120 का बेचना, ये 104 रुपये का बेचना, ये मेरे लिए। ये तो बेचारे अपना हक मांग रहे हैं कि हमें मिनिमम तो दो, मैक्सिमम की तो बात की बात है, मिनिमम तो मिलना चाहिए। दिल पसीज जाता है, रोएं खड़े हो जाते हैं जब हमें पहले नहीं पता था। हमें इस मूवमेंट में आगे पता लगा कि किसान जितनी मेहनत करता है उसकी कीमत भी गवर्नमेंट तय करती है और वो भी नहीं देती है। बहुत 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 मतलब एक बहुत शर्म की बात है हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए। अगर ये मूवमेंट आज सिर्फ भारत तक सीमित होता तो कमला हैरिस ना बोलती। अगर ये मूवमेंट सिर्फ भारत में सीमित होता, कनाडा को आप कह देते हो मिनी पंजाब है, पर कनाडा में रोज़ आज वो अपने भाइयों के साथ खड़े। अगर ये मूवमेंट सिर्फ इंडिया का होता तो 36 एमपीज़ गोरे जिन्होंने हम पर राज किया, यूके के 36 एमपीज़ ने मेमोरेंडम साइन करके अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को दिया, हमें नहीं सौंपा। उन्होंने कहा हमारा प्राइम मिनिस्टर आपके प्राइम मिनिस्टर को सौंपेगा। इससे शर्म की बात कुछ नहीं है। यूएनओ आपको कहता है कि आप जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उस पर आप गर्व। यूएनओ क्या है? दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको मुंह पर तमाचा मारी। अगर अभी आप गाल लाल नहीं होता तो आप बेशर्म हो, सॉरी टू से। अगर आपको अभी भी शर्म नहीं आती कि आप हिंदुस्तान का नाम कितना डुबो रहे हो, तो फिर आपके अंदर किसी तरह की, अगर हम माने तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मूछ को देख रहे हो, हिंदुस्तान की मूछ को नहीं देख रहे हो। मानवता का सही चैप्टर अगर हमें पढ़ना है और दोबारा से पढ़ना है तो हमें यहीं आकर दोबारा से पढ़ना होगा। वो है किसान आंदोलन के बीच में आके। मैं रेखा जी यहाँ आपको, रेखा जी ने कहा मानवता का, हमारी सिख धर्म का जो हमारा गुरु है दैट इज़ गुरु ग्रंथ। हमें गुरु ने कहा कि सबे घट राम बोले, राम बिना को बोले रे। हमें गुरु ने कहा घट घट में हर जू बसे, संतन के उपकार, यानी कि हर उस जीव में वो परमात्मा खुद बसता है। हमें गुरु ने ये सिखाया कि मानस की जात सब्बे एक के पहचान बो। मानस एक है। अगर किसान के हमारे घर में गेहूं आता है, हमारे घर में बिस्किट आते हैं, हमारे घर में फ्रूट आता है, तो हमें पता है कि वो मुसलमान ने बोया। आज हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हमारे घर में जो गेहूं आया क्या हमें पता है वो सिख ने बोया। हम उसको गेहूं मान के चलते हैं और उसको खाते हैं, कि हमारी पेट की अग्नि बुझाएगा वो परमात्मा कौन है? वो परमात्मा ये किसान है। हमारे गुरु नानक देव जी के हम सिख हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज आप सामने खड़े हो, कि सिंधी हमारे भाई गुरु नानक देव जी को बहुत मानते हैं। अगर सिंधी गुरु नानक देव जी को बहुत मानते हैं, सिंधियों का प्यार गुरु नानक से है, तो गुरु नानक की कीर्ति क्या है? गुरु नानक बिजनेस क्या करता है? गुरु नानक काम क्या करता है?
गुरु नानक किसान है। जब वो 12 साल करतारपुर में हल जोतता है तो वो किसान है। अगर हम गुरु नानक से प्यार करते हैं तो उसके बिजनेस को, उसकी कीर्ति को भी प्यार करें। हमें गुरु नानक के रूप में ये किसान दिखने चाहिए। हमें ये नहीं दिखने चाहिए हिंदू किसान है, ये मुसलमान है। हमें जाति नहीं दिखनी चाहिए, हमें धर्म नहीं दिखना चाहिए, हमें स्टेटहुड नहीं दिखनी चाहिए। हमें दिखना चाहिए गुरु नानक का रूप आज आकर अपना हल जोत रहा है। मैं सिंधियों से भी अपील करूंगा कि आप भी इस मूवमेंट में आओ, क्योंकि आप गुरु नानक को मानने वाले हो। आप गुरु नानक को अपना इष्ट, अपना ध्येय, अपना सब कुछ मानते हो। तो गुरु नानक की कीर्ति, गुरु नानक का बिजनेस किसानी है। आप सिर्फ गुरु नानक की प्यार की वजह से आज किसानों के साथ जुड़ो, तभी आपको गुरु नानक की असली श्रद्धांजलि होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।